नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल उजाला सरकारी योजना पर। पेंशन से संबंधित ताज़ा अपडेट लेटेस्ट न्यूज़ आप सभी दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था और कुष्ठावस्था पेंशन धारकों के लिए लेकर हाजिर हो चुके हैं। जैसे कि आप नोटिफिकेशन में देख रहे हैं, पेंशन योजना बड़ी खबर, यानी कि जो भी व्यक्ति पेंशन का लाभ ले रहे हैं उनके लिए आज की यह एक बड़ी खबर है, क्योंकि इस राज्य सरकार ने दूसरी किस्त बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिए हैं। अब कौन सी वे राज्य सरकार है जिसने पेंशन को ट्रांसफर कर दिया गया है और किन लाभार्थियों को पेंशन दी गई है और किन को नहीं दी गई, जिनको पेंशन नहीं मिली वे पेंशन धारक क्या कार्य करें। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आपने अभी तक उजाला सरकारी योजना चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। हम बात कर रहे हैं पेंशन योजना के बारे में। आप किसी भी राज्य के पेंशन धारक हो सकते हैं। हरियाणा, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, इन राज्यों में दोस्तों सभी जो पेंशन राशि है वह अलग अलग दी जा रही है। यानी कि हमारे कहने का तात्पर्य यह है कि किसी राज्य में 3,000 पेंशन राशि दी जा रही है, अन्य किसी राज्य में 400 रुपये भी हैं, अन्य किसी राज्य में 1,500 रुपये भी हैं और अन्य किसी राज्य में 2,500 रुपये पेंशन राशि दी जा रही है। सभी राज्यों में, किसी राज्य में तो प्रतिमाह पेंशन दी जा रही है और किसी राज्य में तिमाही महीने के अंतराल पर पेंशन दी जाती है। हम बात करते हैं सबसे पहले यूपी पेंशन योजना के बारे में। तो इस राज्य सरकार द्वारा पेंशन को ट्रांसफर कर दिया गया है। जितनी भी पेंशन रुकी हुई थी वह 31 अक्टूबर तक लास्ट पेमेंट कर दी गई है। अब इसी बीच यदि कोई पेंशन धारक रह रहा है तो वह अपनी गलतियों की वजह से रह चुका है, उनको पेंशन नहीं दी गई। अब वह अपनी गलती की वजह से कैसे रह सकता है? केवल और केवल जिन्होंने अपना केवाईसी नहीं कराया और जिसका बैंक खाता काफ़ी ज़्यादा समय पुराना था, उन्होंने अपने बैंक का वेरिफिकेशन नहीं कराया है। दो कारण हो चुके हैं। तीसरा है जिसके आवेदन फार्म में गलतियां हो रही है, नाम में स्पेलिंग से मात्राओं में, आईएफएससी कोड सही नहीं है या अकाउंट नंबर सही नहीं है, पीएफएमएस आपका एक्सेप्ट नहीं है, इनवैलिड है, तो इन गलतियों की वजह से पेंशन नहीं दी गई है इन लाभार्थियों को। कारण हमने आपको बता दिया है और किनको पेंशन मिली है ये भी हमने आपको बता दिया है। अब बात करते हैं, यदि आप किसी और अन्य राज्य के पेंशन धारक है जैसे कि दिल्ली के या फिर उत्तराखंड के, तो दोस्तों दिल्ली में ही पेंशन को ट्रांसफर कर दिया गया है। दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठावस्था इन सबको पेंशन दे दी गई है और उत्तराखंड राज्य में भी दीपावली से पहले ही सभी पेंशन को ट्रांसफर कर दिया गया है। जिलेवार ये पेंशन ट्रांसफर उत्तराखंड सरकार द्वारा की गई थी। अगर आप इन सभी राज्य के पेंशन धारक है, आपको पेंशन नहीं मिली, तो आपको एक बार अपने आवेदन फार्म की जांच करा लेनी होगी, कहीं कोई गलतियां तो नहीं हो रही है। और यदि आपका भी बैंक खाता काफ़ी ज़्यादा पुराना है तो आपको भी अपना रीवेरिफिकेशन करा लेना है। उसके बाद दोस्तों जैसे ही आपके आवेदन फार्म में गलती हो रही है या रीवेरिफिकेशन आपको कराना है अपने बैंक का, तो आपको अपने बैंक में, यदि हम बैंक की बात करें तो अपने बैंक में पहला आपका आधार कार्ड है, दूसरा आपका मोबाइल नंबर है और तीसरा है आपका पैन कार्ड। इन तीनों दस्तावेजों को आपका जमा कर देना है, आपका रीवेरिफिकेशन हो जाएगा, आपके बैंक खाते का सत्यापन या आप बोल सकते हैं केवाईसी आपका पूरा हो जाएगा। अब जिसके आवेदन फार्म में गलती हो रही है, सबसे पहले तो उस पेंशन धारक को जांच करा लेनी होगी अपने नज़दीकी सीएससी सेंटर पर जाकर। पहला दस्तावेज है, डॉक्यूमेंट है आपका आधार कार्ड, दूसरा है आपका मोबाइल नंबर और तीसरा जो दस्तावेज है वह है आपका जिस बैंक में आपकी पेंशन आती है उस बैंक की पासबुक फ्रंट पेज की फ़ोटो स्टेट आपको करा लेनी है। और जो भी आपका ज़िला समाज कल्याण है वहाँ पर आपको अधिकारियों को पास ये जमा कर देने हैं। इससे एक हफ्ते बाद ही आपकी पेंशन को शुरू कर दिया जाएगा और जो आपकी पेंशन रुकी है वह जब अब की बार किस्त ट्रांसफ़र की जाएगी तो उसी के साथ मिलाकर आपको पेंशन राशि दी जा सकती है। दोस्तों यहाँ पर उत्तर प्रदेश राज्य में 3,000 रुपये पेंशन राशि दी जा रही है। कुछ पेंशन धारक ऐसे हैं जिन्हें प्रतिमाह मिल रही है और कुछ पेंशन धारक ऐसे हैं जिनको तिमाही पेंशन राशि दी जा रही है। इसी प्रकार से दिल्ली की अगर हम बात करें तो दिल्ली में फ़िलहाल करंटली में 2,500 रुपये पेंशन राशि दी जा रही है और यहाँ पर उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा प्रतिमाह 1,500 रुपये पेंशन राशि दी जा रही है। इसी के हिसाब से दोस्तों तिमाही जो किस्त हो जाती है वह 4,500 रुपये दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था और कुष्ठावस्था पेंशन धारकों के बैंक खाते में ट्रांसफ़र की जा रही है। आज की जानकारी में बस इतना ही।
यदि आपको हमारी दी हुई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट मिलता है। और यदि जानकारी को लेकर मन में कोई सवाल है, कोई डाउट है, पूछना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। सभी सवालों का जवाब आपको दे दिया जाएगा। यदि जानकारी को लेकर मन में कोई सवाल है, कोई डाउट है, पूछना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। सभी सवालों का जवाब आपको दे दिया जाएगा। लास्ट में निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।